Hello, guys. Welcome to CLAT Prep. My name is Tarun Swami, and I am the member of CLAT Prep team, and I take English section. So let's start with a very prominent question, जो कि CLAT aspirant जो बच्चों के सामने हमेशा रहता है कि हमें पढ़ना है, हमें रीडिंग स्किल्स improve करने हैं, बट कैसे, राइट? बिकॉज इफ यू हैव सीन दैट योर पेपर, जो आपने क्लैट का, एलिट का अगर आपने पैटर्न देखा हो, इन योर एग्जाम यू पीपल हैव पैसेज फॉर्मेट और उसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई एंड हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, बिकॉज see why everybody suggests you that we have to read newspaper, though इतना कहने के बावजूद भी I have seen the students, they are not into reading newspaper. उसके पीछे कई कारण हैं. I do agree. एक, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और जब आप उसको पहली बार पढ़ते हो तो यू गेट बोर्ड, बिकॉज उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल की खबर है, वो कहीं ना कहीं उसके रिलेशन चलता आ रहा है. इट्स लाइक अ सीरीज, राइट? एंड अगर आप बीच में से उसको पढ़ते हो और वो भी इंग्लिश के अंदर, राइट, सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? सो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे न्यूज़पेपर को इंटरेस्टिंग, या क्या हमारे तरीके होने चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्टेप्स in reading newspaper, and how we can improve our reading skills for the RC section, right, which is the major section of every exams in India. Like उसके अंदर हर किसी के अंदर ये एक जो section रहता है reading comprehension का, that is majorly asked in many of the papers and maximum exams, right? So जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्या आती है, पहले हम बात करेंगे कि हमें क्यों जरूरी है. मैंने बता ही चुका हूं आपको, बिकॉज जो क्लैट एग्जाम है, इट चेक्स आवर रीडिंग स्किल्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेजेस in English and CR, and not only in English, it is the whole paper is in passage format. You must have seen the last paper, which was on 18th of December. So आपने देखा होगा कि of course we have to read passages, और इसके लिए हमारी क्या अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स, राइट? That's why we have to develop and improve our reading skills. But how? Again, the question is how, right? See, आप लोगों ने सभी ने अपनी स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक्स है वो अभी आपने इंग्लिश में पढ़ी हैं, बट अगर आप यहाँ देखते हो तो इट इज ऑल डिफरेंट, बिकॉज यू पीपल हैव गॉन थ्रू साइंस, मैथ्स, योर इंग्लिश, योर ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज एंड ऑल, राइट? दो दे गोना हेल्प यू लॉट, यहाँ तक पहुंचने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और क्लैट के अंदर भी दे गोना हेल्प यू लॉट, बिकॉज दैट इज द बेस, राइट? और जो हिंदी मीडियम से हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल टॉक अबाउट बोथ दी स्टूडेंट्स. आप दोनों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज जिस बच्चे ने बचपन से अगर इंग्लिश पढ़ी है तो उसका एक इंग्लिश के प्रति जो उसका अप्रोच है, एटीट्यूड है, दैट वुड बी डिफरेंट. और जो एक हिंदी मीडियम से है, बट डरने का नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल. आई हैव सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स who hail from Hindi background, but they are very good at their English now, and it is just because कि उन्होंने अपने endeavors लगाए हैं, they have put their endeavors, then only they could be able to come up with flying colors in their exams, right? And don't be afraid of putting your endeavors, right? The key to success is your hard work, right? And patience बहुत जरूरी है, right? Students do not give up. कई बार होता है बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, बट दे गिव अप. आई टेल यू व्हाई. सबसे बड़ा रीजन कि हमें वो समझ में नहीं आता. हमें समझ में इसलिए नहीं आता बिकॉज हमने उसके पास्ट के बारे में जो खबर है वो हमें पता नहीं. लाइक अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसको 300 दिन हो गए हैं, बट अब वो 300 दिनों से अखबार में आ रहा है, तो बच्चा अगर आउट ऑफ ब्लू कभी पढ़ने बैठेगा तो ही कुड नॉट रिलेट, राइट? तो इसीलिए जो बच्चे बचपन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आए हैं, काइंडली स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. अब इसका भी एक तरीका होता है. सी, आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंदी का न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना चाहिए गाइस, बिकॉज Hindi newspaper gives you an idea about the topics or the happening, what is going in the world or in your nation, right? So that's why we must be aware about those things. So अगर हम किसी चीज के बारे में अवेयर होते हैं और फिर हम जब उसको किसी दूसरी भाषा में पढ़ते हैं तो it gets easier for us. सेम जो हिंदी मीडियम से बच्चे जिनको दिक्कत है अभी, तो मैं बता दूं, अगर आपने किसी न्यूज को अगर आपने हिंदी में पढ़ लिया और फिर अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ते हो तो इट गेट्स easier to comprehend, right? And that is must. We must do it, and you must read newspaper daily. By reading newspaper, we can
focus on 3 sections of your CLAT exam. The first one is English, undoubtedly. Then you people have your CR, that is also your reading base. Then newspaper is not the source of only improving our reading skills, but it is the source and the best source of enhancing your GK, because any of the magazines which are available in the market, or the books, or the teachers what they are teaching, they are of course they are from the newspaper, right? So kindly read newspaper. That is why it is very important, right? I told you the importance of newspaper, because CLAT की अगर आप passages की बात करते हैं तो जो paper में passages आते हैं, they are moreover to your national international politics or the world economics, or if we talk about science and tech, or if sometimes like in the this year paper like which held on 18th of December, I have seen some historical archaeological passages even, right? So we must create our interest, and we must read and create our vocabulary base of different genres, right? So अब different genres हम कैसे कर सकते हैं, और हमें न्यूज़पेपर कैसे शुरू करना चाहिए? I have told you, जिन बच्चों ने आज तक कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, first relate to the world न्यूज, अपन जो दुनिया में चल रहा है, व्हाट इज गोइंग अराउंड द ग्लोब, या मेरे देश में क्या चल रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा टेक अ ग्लिम्स ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर एज वेल बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, सो दैट इट गेट्स इजियर फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड, राइट? फर्स्ट थिंग. सेकेंड, when it comes to reading newspaper, what you people have to do is, जो बच्चे अब नया नया पढ़ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए क्राइम न्यूज से पढ़ने के लिए, बिकॉज दे आर इजी, or I must say they are easier to comprehend than what you start with editorial, right? Because I must tell you that you should not stick only to editorial. You should take the glimpse of the whole newspaper, because if you see, newspaper has all these honors which are asked in your examination. कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं. And I have told you reading is a skill, and skills are developed and improved by practicing only. हमें practice तो करनी है, because reading can only be improved by practicing. It's a skill, and any of the skills in the world can only be developed by practicing under the right guidance and what you call perseverance. That means consistency बनाए रखना, right? Now the question is, what should be read to practice? We are talking on this question, that what should be read. That is newspaper. I must tell you why we should read newspaper. We must read widely and increase the realm of reading, right? क्यों? क्योंकि हमारे हर एक सेक्शन के किसी इन जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से ही बेस्ड कोई आपके पैसेजेस आएंगे, राइट? इन CR एंड इन व्हाट यू कॉल इंग्लिश, बोथ, राइट? The sections are politics, it is national and international both. You people have economics based passages also, you must have seen in the previous examination. Crime and culture, crime, art and culture, spirituality, science and tech, fashion and glamour, that is Bollywood or Hollywood. Then we have sports, then we have historical and archaeological based, then we have geography and environment, right? You people might have seen some passages related to environment, that the forests are dwindling because of deforestation. Sometimes they are of poaching, right? So this is gonna give you the idea of reading and give you the idea of all the genres, right? उससे क्या होगा, अगर आप न्यूज़पेपर को प्रॉपर ढंग से पढ़ते हो, if you do not stick only to editorial page, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे पैसेजेस, अगर आपने भी देखा हो क्लैट के पेपर के अंदर पैसेज आया था, दैट दिल्ली के अंदर वाटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, और उसके अंदर जो माफिया है, टैंक माफिया, राइट, इट वाज बेस्ड ऑन दैट. सो आई डोंट थिंक दैट इट वाज डिस्कस्ड ऑन द एडिटोरियल पेज, बिकॉज एडिटोरियल पेज इज जस्ट द ओपिनियन, राइट? और sometimes historical and archaeological passages also, or the articles, they are not on the editorial page. But yes, we have to cover all the genres, right? अब इसमें सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? See, I have told you, we were talking about that जो क्राइम की खबर होती है, एक तो वो बहुत फ्रेश होती है, राइट? उसका कोई अपने पीछे से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, पॉलिटिक्स की बात करते हो, दे आर ऑल लिंक्ड, दे आर ऑफ रिलेटेड टू द ओल्ड न्यूज. सो दैट्स व्हाई इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए
आपको थोड़ा सा एक बार पिछला बैकग्राउंड पता होना चाहिए. सो यू शुड स्टार्ट विद द क्राइम, and students you must start with the Times of India because the language of that newspaper is quite easier and it has more entertaining things also to make you to keep you connected with newspaper. उसके अंदर एक सेक्शन आता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, मैं बता सकता हूँ, दैट इज द स्पीकिंग ट्री, दैट इज वेरी गुड. उसके अंदर गेम्स भी आते हैं, उसके अंदर जोक्स भी आते हैं, उसके अंदर आपके रिडल्स भी आती हैं, विच इज मिसिंग इन द हिंदू, राइट? देयर इज नो रिडल और दो देयर इज सुडोकू इन the Hindu, but you miss jokes and all, right? That is not present. Even the Bollywood news are not there, which we can take under fashion and glamour, and that is a part of your passages sometime too. If you might be aware that the incident which happened with Ranveer Singh, that he came up with nude photographs, right? So that was a controversial topic as well, and it is under the fashion and glamour. So we must take a glimpse of that. It's gonna help you a lot in your GK as well, कि किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, IFA अवार्ड मिला, ऑस्कर्स मिले, राइट? सो हमें पता रहना चाहिए, तो ये भी अपन को मिस नहीं करना है, उसके वोकैब भी और उसके जो करंट में चल रहा है, राइट? क्राइम से आप शुरुआत करें, देन यू मे कवर एनी ऑफ दीज टॉपिक्स. उनके बाद में आप जो जोग्राफिकल आप न्यूज़ देखते हैं, कहाँ पे साइक्लोन आया, कहाँ पर अवलांचेस आ रखे हैं, सो वी मस्ट बी अवेयर. उनके जो टर्म्स होते हैं इनके लिए यूज करा जाता है कैटास्ट्रॉफी. इट्स अ वेरी कॉमन एंड ईजी वर्ड विच वी मस्ट नो, राइट? और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आप ये सारी इन चीज़ों से खबरें पढ़ते रहोगे, तो आपको एक तो इनसे रिलेटेड सभी की वोकैबुलरी आपको पता रहेगी. जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर बुलियन हुआ, या आपके वर्ड कॉल एम्बेजलमेंट हुआ, मून लाइटिंग हुआ. सेम विद क्राइम, जो उनके वर्ड्स होते हैं, डीकैम्प हुआ, डीकैपिटेट हुआ. सो ये दीज आर दी गुड सेक्शंस एंड वी मस्ट टेक द ग्लिम्स ऑफ द होल न्यूज़पेपर. सो फर्स्ट थिंग, जिन्होंने अभी तक आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और जो अगर हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो हमें थोड़ा सा हिंदी अखबार पढ़कर फिर हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाता है. या फिर इंग्लिश मीडियम से भी बच्चे होते हैं जिनको पढ़कर नहीं समझ में आता है, तो काइंडली स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट रीड, गिव सम टाइम टू हिंदी न्यूज़पेपर, देन कम टू इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट? एंड एटलीस्ट अ स्टूडेंट मस्ट डिनोट व्हाट यू कॉल 3 hours or 2 to 3 hours, as you people have ample of time from now. So in 1 year, if you give 2 to 3 hours to newspaper, nobody can stop you from clearing your paper for sure with flying colors, right? So I hope that is very clear. अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स से जब आप पढ़ने लगते हो तो आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. मैंने इनको बाइफरकेट करा है, दैट इज स्टेजेस ऑफ रीडिंग, राइट? जब बच्चा पढ़ना चालू करता है, जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए जब स्टार्ट करता है, तो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. और वो कौन सी प्रॉब्लम है अपन देखते हैं. सबसे पहला है दैट इज दे आर अनेबल टू रीड करेक्टली. ये एक बहुत ही कॉमन है और ये स्टेज फर्स्ट होती है जब हम रीडिंग स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं. जैसे कि इफ आई राइट अ वर्ड, आई होप इट्स विजिबल, दैट राइट? अब अगर मैं इस वर्ड को बोलूंगा तो आपको, मतलब अगर बोलूं इसको प्रोनाउंस करने के लिए, सो इट गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज कई बच्चों के लिए ना कि इसको जोड़कर, बिकॉज इट्स अ न्यू वर्ड, तो हमें इसको तोड़कर पढ़ना चाहिए. क्विंटेसेंशियल, राइट? तो अगर अब होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग दिस वर्ड, right? What I have written, you can easily judge that it's yes, Rajasthan, right? अब ये आप easily guess क्यों कर पाए? Because you were familiar with this word. So reading से क्या फायदा होता है? जब हम किसी को ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो ये शब्द अब धीरे धीरे हमारे कम हो जाएंगे. क्यों कम हो जाएंगे? जैसे कि अब ये राजस्थान में इजीली पढ़ पाया, बिकॉज हमारा दिमाग जो है फटाफट स्कैन करता चलता है. जैसे हम किसी नए वर्ड से हम होते हैं, तो ये हमारी स्पीड को तोड़ता है. तो इसीलिए रीडिंग अगर आप प्रॉपर करते रहते हैं, तो हमारी ये वाली चीज अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. ट्रस्ट मी, बट यू हैव टू पुट योर एंडेवर्स. सेकेंड वन, वी आर एबल टू, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि दे आर एबल टू रीड करेक्टली बट कांट अंडरस्टैंड इन वन रीडिंग. ये एक सबसे मैक्सिमम जो बच्चों को फेस करते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम, दैट इज दे कैन रीड करेक्टली बट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इन वन रीडिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज टू बैड टू बी टू गुड, राइट?
अब कई बच्चे इसको एक बार में नहीं समझ पाए होंगे, व्हाट डज इट मीन, आपको 2 बार पढ़ना पड़ा होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, इसके अंदर हमें क्या हेल्प करता है। सी, when we talk about read and understand, this is the major problem which you people face, right? और इसके ऊपर बहुत कम टीचर्स बात करते हैं, वो कहते हैं पढ़ो समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा? How to understand, how to comprehend, that is a very big question in front of the students, right? I must tell you, see, whenever we talk about understanding, right? जब भी हम बात करते हैं किसी चीज को समझने के लिए, तो हमारे सामने 3 चीजें हमेशा रहेगी। जब आप ग्रामर पढ़ी होगी, a bit of grammar is required, a bit, I'm not talking about the depth of the grammar, I'm just talking, मैं बात करूं सिर्फ हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत ग्रामर का, राइट? जैसे कि जब भी कोई सेंटेंस हो, उसके अंदर आप सबसे पहले देखें कि उसके अंदर वर्ब होगी। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता किसी भी भाषा में, नॉट ओनली इन इंग्लिश आई एम टॉकिंग अबाउट, किसी भी भाषा में कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसमें वर्ब ना हो। तो अगर आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो उसके अंदर आप वर्ब देखें। अब जब वर्ब देखी है तो उसको कोई करने वाला होगा, दैट वी कॉल इट सब्जेक्ट, वो होगा ही, है ना। अब जब ये वर्ब हुई है तो किसी के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सो आपको ये 3 चीजें मिलेगी। सबसे पहले हमें वर्ब देखनी है। वर्ब्स की आपने अब क्लासेस ले रखी होगी, आपको पता ही होता है कि वर्ब क्या है। आइडेंटिफाई दैट वर्ब, कि उस सेंटेंस में काम क्या हुआ है। अब अगर वो काम हुआ तो उसको किसी ने किया होगा या फिर उस काम का किसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा होगा, राइट? ये 3 चीजें से ही आपका सेंटेंस बनता है। दिस इज द बेसिक ऑफ ग्रामर, राइट? So one of my students, he asked me, sir, that we have subject, verb and object, but sentence में ये 3 के अलावा बहुत सारे words होते हैं ना। अब it's very simple, जो भी अगर verb है और जो subject अगर आप पहचान पाए तो subject को ही modify करने के लिए, जैसे कि for example if I say an old weak man was walking on the road, right? So walk, you know the word, and if you are talking about man, but अब उसी को मैंने कुछ ना कुछ extra information दी है, that becomes the subject, right? So do not be afraid. If you just look at the verb, then you will be able to understand and break the sentence, then you will be able to comprehend it well, right? So ये practice की बात है, and don't be afraid of practicing the things with the methods, with the tips which I am telling you people. Kindly just give your ears and just practice those things. You will be able to come out of this problem of reading but not understanding it in one reading, right? Okay, it is a gradual process. Don't just think that you start it today and by tomorrow you'll be like Shakespeare. No, it is not like that, right? It is a gradual process and it requires perseverance. Fine. The third one we'll talk in the later videos. That's now we are able to read and understand but very slow. We'll talk about that, how we can enhance our speed, because for speed we require some gadgets as well. I hope you people must have seen that Usain Bolt, right? He is the fastest runner. Do you think that कि उसने केवल सिर्फ दौड़ते दौड़ते फिर अपनी स्पीड बढ़ी होगी? नहीं। सी, जब हम अपनी स्पीड मैनुअली एक लिमिट तक हम पहुंचा पाते हैं, उसके बाद में वी रिक्वायर सम मशीन और टेक्निक, दैट्स व्हाई वी हैव ट्रेडमिल्स, राइट? जिससे कि हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो वी विल रिक्वायर सम टेक्निक्स टू improve our speed, that we'll talk in the later upcoming videos. Now the thing is that let's see that the questions which were asked in the previous year paper, we have seen that this was a passage. It is based on some village background, and it is not from the editorial. See, my purpose is that to show you the previous year's passages, is that the paper is not only from editorial based. We have to cover the whole newspaper including editorial page, but again I'm telling it to you, don't stick only to editorial page, right? That this passage is it's a narrative passage in which a person is telling that he was in village and he has faced the what you call delay in every news, and he used to feel that okay, I always get late information what already the world knows, right? So this is not about what we call any of the editorial page, though the source is given, it is from any review of the books, right? But it is not from the editor. So we have to read widely. I told you there is a small incident which happened when Mr. Shashi Tharoor, he was addressing
some of the kids of the university. So one of the students, he asked that, sir, as you are very eminent, you are known to the world for your vocabulary and English. So what are the tips which you would like to tell us? So he said only one word, right? And what was that word? That word was read, right? So kindly, if you want to be good at your vocabulary, if you want to be good at your comprehension, so by reading thoroughly, right? And when you read, I must tell you that try to do not let anything go without comprehending, right? अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करें कि हाँ मैं समझ गया, right? I have seen students, and this thing we also, when I was learning, still I am learning. So जब भी मैं भी पहले ऐसे करता था कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, हम आगे चल देते हैं, नहीं, उसको पहले समझो, राइट? और समझने का एक और तरीका होता है, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उससे आप क्वेश्चन पूछते चलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई ग्रू अप, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आए, अपन बात करेंगे आगे। मैंने एक पैसेज रखा है आपके लिए आर्टिकल न्यूज़पेपर से, हम उसमें बात करेंगे कि हाउ टू कॉम्प्रीहेंड, राइट? ये प्रीवियस ईयर के कुछ पैसेजेस थे, जैसे कि ये था, ये खिलाड़ी है, इट इज टॉकिंग अबाउट दी अ साइट व्हिच वाज एक्सकेवेटेड इन साउथ इंडिया, सो दे आर टॉकिंग अबाउट सम हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल, सो इट इज आल्सो नॉट फ्रॉम द एडिटोरियल पेज व्हिच केम ऑन 18th of December, right? So this one is another passage. It is again narrative passage, right, in which a person is talking about that village of internet is increasing. That means internet is flourishing, it is thriving a lot, right? Okay, and it is also from the trick mirror. And kindly अपने आप को रिलेट करके रखें, जब अपन आदत में आ जाते हैं, when it becomes the habit of reading newspaper and keeping yourself updated, right? तो उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को बाहर के न्यूज चैनल्स में भी लेके जाएं, because see what the examination consortium does, it does like what is the purpose of what is their purpose? उनका पर्पस रहता है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, वो उसके आउट ऑफ बॉक्स जाके वो कुछ दें, राइट? इसीलिए आप देखोगे कि आपको कई बार इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से आर्टिकल हो, आपको बाहर के न्यूज़पेपर से भी आर्टिकल्स पढ़ने को मिल सकते हैं, राइट? बट हमें अवेयर रहना है व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स which is available to us, right? So that's why kindly start reading, right? Okay, अब हम जब पढ़ते हैं, अब हमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, we will see, we will look into it, that हमें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी। ये एक आर्टिकल है जो कि मैंने 25th of December के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट, सी अगर अब मुझे पता हो कि ईरान में चल क्या रहा है, ये पैसेज उससे रिलेटेड है। तो जिन बच्चों को ईरान के बारे में नहीं पता कि वहां पर क्या चल रहा है, वो किससे रिलेटेड है, राइट? तो इट वुड बी डिफिकल्ट, इट वुड बी लाइक वी आर रीडिंग समथिंग बट वी आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को चीजों से अवेयर करें, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, यू पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। और थोड़ा सा हिंदी का पढ़कर अगर यू टेक द ग्लिम्स, देन इफ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो अभी दे आर इन देयर इन्फेंसी, जो अभी अभी बस जिन्होंने स्टार्ट करा है, जो पढ़ रहे हैं, इट इज गुड, यू डू नॉट हैव टू गो टू दी हिंदी न्यूज़पेपर। बट अब आप लोगों को क्या करना है, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पहली चीज, जब भी कभी आप पढ़ते हो, एक तो अपने पढ़ने से पहले, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, तो पढ़ने से पहले उसको जब आप मतलब शुरू कर रहे हो उसको कॉम्प्रीहेंड करना, उससे पहले टेक द ग्लिम्स ऑफ द होल पैसेज और द आर्टिकल एंड कीप द डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क्ड एंड सर्च देम इन डिक्शनरी। आई रिपीट, in dictionary, not on Google, please, right? Because Google tells you sometime a lot, far meaning of what it is used in the article, right? So kindly do not Google them. We have a proper app, that is dictionary, which is available. So kindly follow that. And if you abide by these things, definitely you're gonna rock in your paper. अब
न्यूज़पेपर पढ़ने से और डिक्शनरी कंसल्ट करने से आपकी वोकैबुलरी, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम टू मी एंड दे आस्क सर हमारी वोकैब वीक है, हम क्या करें? सी, आई मस्ट टेल यू व्हाट शशि थरूर सेड, दैट रीड, यू नो, वोकैबुलरी कैन ओनली बी एनहांस्ड by reading new things, by reading widely and increasing the realm of your reading, right? So isliye I told you that you should go through all the genres and all the pages of newspaper properly, and you should give at least 3 hours. In that you must cover at least 5 to 6 or 7 as per your speed, as per your stage कि अभी आप किस में, अभी आप सही से पढ़ना सीख रहे हो या अभी आप रीड और अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ठीक है। हम एक बार स्टार्टिंग में मुझे, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग क्लैट एग्जामिनेशन और वी आर नॉट राइटिंग मॉक एट होम, सो काइंडली जब आप घर पे पढ़ते हो तो हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसको मैं समझूं जरूर, राइट? ये एक बहुत ही आपको हो सकता है स्लो लगता हो या आपको बहुत बोरिंग लग रहा हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते चलेंगे तो यू विल डेवलप दिस स्किल and you will be able to what you call read properly and infer the meanings properly. So it gonna help you a lot. Let's start. एक डिक्शनरी रखे। अब डिक्शनरी से होगा क्या, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आते हैं वो आज आया तो ऐसा थोड़ी ना कल नहीं आएगा या परसों नहीं आएगा, ये डेली रिपीट होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि प्रोब है। अब भारत में जांच हमेशा चलती रहती है, हर दिन किसी ना किसी की जांच होती है, तो आपको एवरीडे यू गोना सी दैट वर्ड प्रोब इन न्यूज़पेपर। देयर इज कर्ब, कर्ब का मतलब होता है किसी को चेक करना है, कंट्रोल करना है, सो यू गोना सी दैट वर्ड ऑल्सो इन न्यूज़पेपर डेली। देन अगर आप इकोनॉमिक्स की कोई अगर पढ़ते हैं तो वहां पे एम्बेजलमेंट्स आ जाएगा, या अगर आप क्राइम की पढ़ रहे हैं, विजय माल्या की न्यूज पिछले 4-5 साल से चल रही है, तो उसके लिए आपको किसी जो ऑलरेडी आपके देश से बाहर गया हुआ उसको वापस बुलाने के लिए जो वर्ड होता है दैट इज एक्स्ट्राडिट और रिपैट्रिएशन, राइट? सो ये आपको पढ़ते हुए आपको मिलेंगे अगर आप पढ़ोगे तो। और होता क्या है, जब मैं किसी एक रास्ते पे बार बार जाता हूं तो मुझे रास्ता याद हो जाता है। सेम अगर मैं बार बार कोई वर्ड्स पढ़ता चलूंगा, उनको मैं देखता चलूंगा, तो मेरे वोकैब जो बैंक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? तो काइंडली स्टार्ट आज से ही अब न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करें अगर आप अपने क्लैट एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो। अब ये कैसे पढ़ना है, उसका पहला तरीका मैंने आपको बताया, अपने पास डिक्शनरी रखने का। द फर्स्ट स्टेप, स्कैन द न्यूज़पेपर, सी द डिफिकल्ट वर्ड विच यू डू नॉट नो, राइट देयर मीनिंग एंड फ्रॉम डिक्शनरी, नॉट फ्रॉम गूगल, एंड इफ यू गेट अ गुड synonym, write one synonym too, and by this method you're gonna have very good vocabulary in 1 year, in 6 months. By the exam you will rock, right? So kindly let's start. The heading of this article is the Vice and Virtue Squad गश्त-ए-इरशाद, right? अब ये Vice and Virtue Squad है। वाइस आपको पता ही है, लेकिन जो आप सोचते हैं शायद उप कप्तान, उसके लिए उप के लिए नहीं है। वाइस मींस बुराइयां भी होती है, तो द बुराई है और जो धर्म है, दिस इज धर्म एंड अधर्म। सो अधर्म एंड धर्म, जो धर्म से रिलेटेड स्क्वाड है, राइट? अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ फोर्स। गश्त इरशाद, दिस इज एन उर्दू वर्ड, तो ये कुछ गश्त इज लाइक पेट्रोलिंग एंड ए इरशाद मींस इन द गाइडेंस, राइट? ये आगे मीनिंग आएगा भी शायद, देखते हैं अपन। Triggered by anger over the death of 22-year-old Mahsa Amini in the custody of Iran's morality police back in September, right? There is a comma, तो अब आप इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा। Triggered by anger, triggered जो कि यहाँ पर अब जो अगर आप वर्ड देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो वर्ब हो रही है, या अगर किसी को बच्चे को नहीं समझ में आता है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है ट्रिगर्ड बाय द एंगर। ट्रिगर्ड इज शुरू करना, तो शुरू हुआ, राइट? अब शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ? आस्क क्वेश्चंस। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, काइंडली स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आपको उसी का जवाब आगे मिलेगा और आप उसको समझ पाओगे। ट्रिगर हुआ कुछ गुस्से से, किसके गुस्से से, क्यों आया गुस्सा? ओवर द डेथ, किसी की डेथ हुई है जो कि 22 साल की थी, उसका नाम था महसा अमीनी, और उसकी डेथ कहाँ हुई थी? इन द कस्टडी ऑफ ईरान मोरालिटी पुलिस, जो कि बैक इन सितंबर के अंदर ये ऐसी घटना घटित हुई थी, राइट? जब भी नहीं समझ में आया तो ऐसे ब्रेक करने का और उसको टुकड़ों में करके और उसके क्वेश्चन पूछते चलो, उनका जवाब आगे मिल रहा है। सो काइंडली प्रैक्टिस दिस थिंग अगर आपको कभी भी कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है। फाइन, ओके।
Women hit the streets, औरतें हैं जो स्ट्रीट्स पर आ गई। हिट का मतलब पीटना होता है, बट यहां पर उसको यूज किया गया है आने के लिए। एंड लेड अ वेव ऑफ मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, और उन्होंने लीड करा एक बहुत ही मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट दैट स्पाइरल्ड, राइट। स्पाइरल मींस जो एक साथ मिल गया और अब एक झुंड बन गया है किनका, स्पाइरल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट, उसने लपेट लिया, उसको घेर लिया है। One of the biggest challenges to the theocratic regime since the 1979 Islamic Revolution, right? तो अब ये बहुत बड़ा हो गया है, one of the biggest challenges बन चुका है किसके सामने, theocratic regime। See the word theo, डिक्शनरी में आप देखा करें, इनको अगर नहीं समझ में आता है, जैसे डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी से बना है, वैसे ये थियोक्रेसी से थियोक्रेटिक बना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोक्रेसी नाउ? If you look into the dictionary, you'll come to know that this is a government which is run by religious people or God. अपन God, क्योंकि God तो आगे चलाने से रहे, right? तो अपन देखते हैं कि ये कुछ धार्मिक लोगों की सरकार होती है। Regime is a good word. Regime का मतलब होता है rule, right? तो I'm so sorry. Regime is rule. तो जो रूल है किसका, ऐसी सरकार का जो कि धार्मिक लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रेन, दैट इज रूल। इसी का एक होमोनिम होता है, दैट इज REIN। आपको मुझे बताना है इसका क्या मीनिंग होता है। इट हैज अ वेरी गुड मीनिंग, ये भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाएगा। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन सिंस द 1979। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब जो ये घटना घटित हुई, राइट, अब आपको लग रहा है कि ये इसका इंट्रोडक्शन है, राइट। तो आप पैसेजेस को जब आप पढ़ें तो उसके अंदर आप जब देखें तो एवरी पैरा है ना, आर्टिकल का हर पैरा के बाद में आप उसको एक जिस्ट अपने दिमाग में रख सकते हैं। अभी अपन देखेंगे कैसे। And led a wave of mass anti-government protests that spiraled into one of the biggest challenges to the theocratic regime since 1979 Islamic Revolution। तो यह अब लोग जो क्या कहते हैं, औरतें हैं, वो सड़कों पर आ गई उस महशा की मृत्यु के पश्चात। और जो मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है किसके सामने, थियोक्रेटिक जो रूल है, कब से, सिंस द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन से, राइट। तो जो यहां पर अब ये धार्मिक रूल आ रखा है 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद में, राइट। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट है, उसने रिवर्बरेटेड वाइडली, राइट। रिवर्बरेटेड मतलब इंटेंसिफाइड, एकोड, राइट, जिसकी गूंज बहुत जोरों की है और बहुत वाइड है। Hijab once again took center stage to emerge as a symbol of defiance against the imposition of the veil and गश्त-ए-इरशाद। अब ये क्या कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट है ये रिवर्बरेटेड हुआ है, यहाँ पे वर्ब भी है, वाइडली मतलब बहुत बड़े उस पर। हिजाब वंस अगेन, जो हिजाब है एक बार फिर से उसने स्टेज ले लिया है एज अ सिंबल ऑफ डिफायंस, राइट, कि इसके अंदर वह ओबीडियंस क्या मना करेंगे अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ वेल। और ये किसके खिलाफ डिफायंस आया है कि उन्होंने जो थोपा है, जो वहां की जो थियोक्रेटिक सरकार है, जो रूल है, जो वो थोप रहे हैं, क्या थोप रहे हैं, वेल। वेल इज अ वेरी गुड वर्ड। इसका मुझे आपको सिनोनिम बताना, दैट यू ऑल नो, आपको मुझे बताना है इसके दो सिनोनिम, राइट। सो इम्पोजिशन ऑफ द वेल एंड गश्त-ए-इरशाद। तो इन्होंने जो थोपा है, एक तो घूंघट या पर्दा, जिसके लिए हम बुर्का कह सकते हैं अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम, एंड गश्त-ए-इरशाद एज गाइडेंस पेट्रोल। अब ये हमें अभी तक क्लियर नहीं है व्हाट इज गश्त-ए-इरशाद, बट यस इट इज गाइडेंस पेट्रोल, कॉमनली नोन एज मोरालिटी पुलिस। इसको कैसे जाना गया है इस गश्त-ए-इरशाद को, इट इज नोन एज मोरालिटी पुलिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द स्ट्रिक्ट इस्लामिक ड्रेस कोड, राइट। तो जो ये एक स्ट्रिक्ट इन्होंने ड्रेस कोड दे रखा है, इसको फॉलो करवाने के लिए दे हैव केप्ट अ फोर्स, उसका नाम दे रखा है गश्त-ए-इरशाद। तो उसका कुछ बुरा, उसके कुछ बढ़िया, ये जो स्क्वाड है दैट इज गश्त-ए-इरशाद, इसी के ऊपर ये पैसेज बात कर रहा है। नाउ आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पैरा, एंड यस व्हेनेवर यू आर रीडिंग गाइस, आई मस्ट टेल यू दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक व्हिच आई हैव टोल्ड माय स्टूडेंट्स एज वेल, दैट स्टार्टिंग की लाइनों को, सी अगर आप कोई मूवी भी देखते हो तो हमें स्टार्टिंग की मूवी में ही अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं, अगर किसी मूवी को स्टार्टिंग में, तब हम उसे फास्ट फॉरवर्ड या स्किप कर सकते हैं, राइट। अगर आप स्टार्टिंग में उस मूवी से किसी से अगर आप कनेक्ट नहीं हुए तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। सेम इट गोज विद द पैसेजेस एज वेल। ट्राई टू कनेक्ट विद द पैसेज इन द वेरी बिगिनिंग so that we can skip and we can scan the passage faster in the next paragraphs, fine। ये अपन को जब हम स्पीड के ऊपर बात करेंगे तब भी हम देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स थर्ड कैटेगरी के हैं, दैट दे आर एबल टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड बट नॉट विद प्रॉपर स्पीड।
चलिए, after around the months of unrest that left over 400 deaths, reports claim that Iran's Attorney General Mohammad Jafar Montazeri had hinted at the suspension of the morality police, right? अभी कह रहे हैं कि around after 3 months of unrest, जो ये सारा उथल पुथल हुआ और जो ये 400 लोग मरे, उसके 3 महीने बाद रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं, दावा करती हैं कि जो ईरान के अटॉर्नी जनरल हैं मोहम्मद जफर, उन्होंने ऐसा हिंट दिया है कि वो सस्पेंड कर रहे हैं किसको? मोरालिटी पुलिस को ही, दे आर डिसबैनिंग इट, राइट? The spokesperson for Iran's headquarters, see I have underlined this word headquarters. जब आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा अपनी जो फोकस है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसको अच्छा रखें एंड हैव अ गुड आई इन रीडिंग, राइट? ये हेडक्वार्टर्स लिखा गया है, क्यों लिखा गया है? ये हमेशा हेडक्वार्टर्स ही लिखा जाता है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट क्वार्टर इज 1/4, ये किसी का 1/4 होता है, राइट? जब हम क्वार्टर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मैथमेटिक कैलकुलेशन वाला, राइट? मैथमेटिक्स का। बट अगर हम किसी बिल्डिंग या प्रीमाइस की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज क्वार्टर्स, राइट? जैसे कि आउटस्कर्ट्स, या आप नाम में पढ़ते भी हैं। तो पढ़ते समय न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर बिना ग्रामर के है, न्यूज़पेपर में भी ग्रामर होती है। प्रेपोजिशंस देखने का ये सबसे अच्छा सोर्स होता है अगर आपको अपनी प्रेपोजिशंस अच्छी करनी, जैसा कि उन्होंने लिखा है हिंटेड एट द सस्पेंशन, राइट? सो गाइस, काइंडली when you are reading, read it with full interest and study it rather than study also, right? You have to tell me what is the difference between read and study, because we always read newspaper and doctors, they always study the cases. So you have to tell me what is the difference between read and study, right? Okay. So headquarters for promoting virtue and preventing vice, right? अब कॉमा आया है, which oversees the implementation of religious edicts. Edicts is a very good word that means orders. इसके लिए एक वर्ड आएगा, अभी आगे अपन देखेंगे, decree, that you gonna read in newspaper, and behest as well, to command or to order. They both are very good words. Remark that the era of the morality police was over. अब ये क्या कह रहे हैं? दो स्पोक्सपर्सन है ईरान के हेडक्वार्टर्स का, फॉर प्रमोटिंग वर्च्यू एंड प्रिवेंटिंग वाइस। और वो हेडक्वार्टर किसका है? वो प्रमोट करते हैं धर्म को और प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं किससे? अधर्म को, मतलब अधर्म को रोकते हैं। वाइस इज बुराई, राइट? विच ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलीजियस एडिक्ट्स, और वो देखते हैं कि इनको लागू किया जाए, किनको? जो कि धार्मिक ऑर्डर्स हैं, कमांड्स हैं, उनको फॉलो किया जाए। रिमार्क्ड, उन्होंने रिमार्क दिया है दैट द एरा ऑफ द मोरालिटी पुलिस वाज ओवर, कि जो मोरालिटी पुलिस है उसका जो युग है वो समाप्त हो गया है। देयर वाज however is a very good conjunction which gives a meaning to the sentence, that however का मतलब होता है हालांकि, that means we are talking some contradictory. हालांकि no confirmation from the interior ministry that runs activist, right? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे that runs activist का क्या मीनिंग हुआ? that run activist, right? I will not tell you, right? You people have to comment me in the comment box that what do you infer, then we'll talk about it. So there was, however, no confirmation from the Indian ministry, called it hogwash. Hogwash होता है stupidity, and insisted, और उन्होंने ऐसा जोर दिया है और बोला है that there has been no change to restrictive dress rules for women in the country. They are saying that भली तुम इसको हटा रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, मतलब डिसबैंड कर रहे हो मोरालिटी पुलिस को, बट फिर भी जो रिस्ट्रिक्शन है ड्रेस कोड पर वो नहीं बदलेगा इस देश में, राइट? सो दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द गश्ते इरशाद और द थिंग्स. नाउ लुक एट द passage. Hijab has been an integral part of Indian politics since the 20th century. ये एक हमेशा पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है, अभिन्न अंग रहा है 20वीं सदी से. In 1936, see the two paragraphs they were giving the introduction, and now they are talking about the history of this revolution, hijab and theocratic regime. So in 1936, modernist Reza Shah Pahlavi issued a decree. I told you that word, edicts, a decree, to ban all Islamic veils and headscarves. So in
1936 के अंदर एक मॉडर्निस्ट थी या थे दैट रेजा शाह पल्लवी, दे इशूड अ डिक्री, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि सारे वेल्स और हेड काफ्स को बैन कर दिया जाए एंड विमेन कुड ड्रेस एज पर देयर विशेस, और जो औरतें हैं वो अपनी विशेस के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन सकती हैं, कैरी कर सकती है। देन द इस्लामिक रेवोल्यूशन शुक ईरान, और फिर उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन, दैट मींस देवर, अब इस्लामिक रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, एक क्रांति आई, किस चीज के लिए? इस हिजाब के लिए, राइट? ओके, नाउ अ फेमिलियर साइट, ऐसा सा कुछ हुआ, कब हुआ? इन 1979 टू। So 4 years after the 1979 revolution, 4 साल बाद 1979 का रेवोल्यूशन था, उसके बाद जो आयतुल्लाह थे खोमेनी established the Islamic rule of Iran and introduced Sharia, right? अब ये 1979, this is all talking about the history. Islamic rule of Iran and introduced Sharia. In 1983 he made hijab mandatory for all women. और उन्होंने क्या करा? इन 1983 के अंदर ही मेड हिजाब मैंडेटरी फॉर ऑल विमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी और रिलीजन, और वह इररिस्पेक्टिव था किससे? चाहे आप किसी भी नेशनैलिटी से हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, बट इट वॉज मैंडेटरी, इट वॉज कंपल्सरी फॉर ऑल द रिलीजन। दो द क्लेरिक लीडरशिप वॉज स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रूल। सी, अब नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दो, कि हालांकि जो क्लरिकल लीडरशिप थी वो स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रूल्स, अ फॉर्मल फोर्स कॉल्ड गश्ते हिंद, हालांकि जो क्लरिकल इज अ वेरी गुड वर्ड, इट इज रिलेटेड टू रिलीजन, द पीपल हु आर परफॉर्मिंग वर्शिप इन रिलीजियस प्लेसेस, दे आर नोन एज क्लेरिक। इसका प्लूरल होता है क्लेरजी, जो आदमी के लिए यूज होता है, नाउन के लिए, एंड क्लर्जी मैन इज सिंगुलर, एंड द पीपल हु आर रिलेटेड टू देम, दे आर नोन एज क्लेरिक और क्लेरिकल, राइट? ओके। हालांकि जो क्लेरिकल लीडरशिप थी, जो धार्मिक लीडरशिप थी, वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रही थी इन रूल्स को। अब एक चीज ध्यान रखें, ये कंजंक्शंस में भी आप पढ़ेंगे दैट दो के साथ या तो हम कॉमा लगाते हैं या फिर हम येट लगाते हैं, राइट? कि हालांकि ऐसा ऐसा था, फिर भी एक फॉर्मल फोर्स कॉल्ड गश्ते इरशद फॉर्म की गई ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी, और किसके अंडर में? मोहम्मद अहमदी जिनाद, राइट? टू स्प्रेड द कल्चर ऑफ मॉडेस्टी, उसका नाम क्या दिया गया? स्प्रेड द कल्चर ऑफ मॉडेस्टी, सभ्यता, सौम्यता एंड हिजाब। उनका काम क्या था? अंडर द शरिया दैट गवर्न्स ईरान, women have to cover their hair and wear loose fitting clothes. Iranian women were prohibited from wearing shorts, ripped jeans or any other clothing that exposes the shape of their bodies according to generally acceptable guidelines, right? तो अब इसके तहत they were it was a taboo in Iran for the women to wear ripped jeans, short clothes or tight fitted clothes which can expose their body shape. So it was a taboo. Taboo is a social prohibition, right? It is a very good word. ये एक serial भी आता है Discovery Channel के ऊपर, you might have seen. So it was a taboo. The morality police began patrolling in 2006 and have since been a familiar sight. और ये कब से चालू करा इन्होंने? मॉरलिटी पुलिस ने पेट्रोल करना, गश्त करना 2006 से, और तब से ये हमेशा देखे जाने वाला नजारा है। इनका काम क्या है? द रोल ऑफ दिस यूनिट्स इवॉल्व्ड, ये विकसित हुआ, राइट? पहले स्टार्टिंग के अंदर द प्राइमरी टास्क टू अपहोल्ड मॉडेस्टी लॉज एंड डिटेन दोज, और उनको जेल में डाल देना जो कि वायलेट करते हैं इस कंजर्वेटिव ड्रेस कोड को, जिससे कि वो प्रमोट कर सके किसको? धर्म को, एंड प्रिवेंट अधर्म, और अधर्म को रोक सके। A crew would wait in public spaces. ये crew किसके लिए आया यहाँ पे? A crew means a person or a member of that morality police. A crew would wait in public spaces and scan for violators. और वो वहां पर स्कैन ही करते थे, जैसे हम अपने पैसेज से हम आंसर स्कैन करते हैं, तो ये भी भीड़ के अंदर खड़े होकर ये सिर्फ स्कैन करते थे कि कौन है जो वायलेट कर रहा है इस रूल को। The morality police initially only issued warnings to women. पहले अभी क्या करती थी? वो केवल उनको वार्निंग दिया करती थी, but वो later empowered to make arrest for moral code violations, even for minor offenses like showing
a few strands, कुछ लटें, कुछ बाल, राइट, अगर वो भी दिख जाते थे अगर हिजाब के नीचे से तो उनको अरेस्ट करने लगे। पहले ये सिर्फ उनको वार्निंग्स दिया करते थे, बट नाउ दे स्टार्टेड अरेस्टिंग देम एंड दे वर ओनली रिलीज्ड आफ्टर द मेल्स अश्योरेंस, राइट, कि उनकी फैमिली का कोई मेल आकर अगर उनको बता दे तब जाकर वो उनको छोड़ते थे, अदरवाइज नॉट, राइट। So this is the current one, like they have introduced the topic, now they have given you the history as well. Over the years, force has become under heavy criticism for violation of basic rights. उसके बाद में धीरे धीरे जो फोर्स थी वो अब क्रिटिसिज्म के अंदर आने लगी, उसको विलीफाई करने लगे, उसको लिबल करने लगे। Why? Because they were violating the basic rights. It was a controversial issue even for those running for the presidency, right? अब ये उनके लिए भी एक controversial issue हो गया था जो उस समय दौड़ रहे थे, किसके लिए? प्रेसिडेंसी फॉर्म के लिए, मतलब उस टाइम जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए भी, राइट, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता था। Two presidents, Mohammad Khatami in 1907 and Hassan Rouhani in 2000, promised reformed. उन्होंने प्रॉमिस करा था कि रिफॉर्म लेकर आएंगे, but failed. During the 2009 presidential elections, the need for such a force was debated, with reformist candidates calling for its dissolution. तो अब 2009 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, the need for such a force was debated, with reformist candidates calling it for, अब उनके बीच में डिबेट हुआ कि कोई कह रहे हैं इसको रखना चाहिए, कोई कह रहे हैं जो रिफॉर्मिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, they were calling it for its dissolution. They wished for hijab to by choice and not a compulsion. और वो चाहते हैं कि जो हिजाब है वह by choice कैरी किया जाना चाहिए, not by the compulsion. There was, however, no substantial change. लेकिन उसके बाद भी there was no change. It was as it is. So till here it is just connecting the past from the present, what happened in past and what is going on currently in Iran. So in July this year, again now they are talking about this current. So in July this year, Iran attempted to reinforce the law. अब ईरान ने अटेम्प्ट करा वापस से लेकर आने का, किसका? इसी लॉ को। कौन से लॉ को? ड्रेस कोड वाले। सो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कॉल्ड फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशन टू एनफोर्स द हेडस्कार्फ लॉ, कि वो वापस से लेकर आए, एंड बाय द यूज ऑफ सर्वेलेंस टूल्स टू मॉनिटर एंड पनिश अनवेल्ड वुमेन, राइट। वापस से उसी धरा पर आ गए जो पहले हटा दिया गया था, फिर उसको लगाया गया, फिर ये फोर्स लेकर आए, अब ये वापस कह रहे हैं कि हम इसी पे चलेंगे, एंड यू हैव टू वेयर हिजाब, एंड women are protesting on street, you must be reading a newspaper daily. The death of Amini, जो 22 साल की जो बच्ची थी, a Kurdish Iranian, put the morality police back in the global spotlight, और इस घटना ने वापस उसको पूरे दुनिया भर के सामने लाके खड़ा कर दिया है। The world question its conduct for policing women's bodies, right? कि जो पूरी दुनिया है वो पूछ रही है कि तुम्हारा क्या हक बनता है उनकी जो औरतें हैं उनके शरीर पे, कि तुम वो कैसे कपड़े पहने या कैसे नहीं। The UN imposed sanctions, और UN ने भी उनके ऊपर sanctions लगाए हैं on the force and senior security officials for engaging in serious human rights abuse. And amid this outrage, और इस गुस्से के बीच में senior Iranian officials also demanded an investigation, कि उस बच्ची को कैसे मार दिया गया, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। Uncertainty remains over Iran's morality police, but activists maintain that not much will change for women even if the guidance patrol is abolished. See, that is the conclusion what they are telling you. That is से क्या conclude कर रहे हैं ये, कि कुछ भी हो जाए, uncertainty remains over Iran's morality police, कि वो जाए या नहीं जाए जो morality police है, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं वो अभी भी मानते हैं कि not much will change for women if this guidance patrol is abolished, since जैसे कि जो इस्लामिक लॉ है वो आज भी ऊपर ही माना जाता है किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी चीज से, एंड जो इस्लाम है वो इसको होल्ड करता है ऊपर कि हिजाब इज मैंडेटरी for women. And meanwhile, protests continue in Iran, deepening the internal crisis, right? I hope you must have
comprehended this passage and you must have learned कि कैसे आप तोड़ कर by asking the questions, by taking the help of dictionary, you can start comprehending the things. And kindly be aware about what is happening in your ambience, in your surrounding, in the world, so that the passages should not be new. You must be familiar with the topic so that you can connect with the passage in the very beginning, right? अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप क्या इन्फर करते हो, इसमें से कौन सी चीजें सही हैं कि नहीं है, अगर मुझे ये चीज समझ में आ गई, मेरा क्वेश्चन तभी गलत होगा जब मैं कहीं पर उसको गलत समझा हूंगा या मुझे वो पूरी ढंग से समझ में नहीं आया होगा, तभी मेरे क्वेश्चन गलत होंगे. आई होप यू ऑल अग्री, राइट? इट इज क्वाइट लॉजिकल कि अगर मैं कहीं पर उसको गलत समझाऊं तभी तो मैं उसके गलत जवाब दूंगा. अगर मैं उसको पूरा सही समझ गया तो यू कैन आस्क मी what is the tone, what can be the title, what is you can infer from this line, what you can weaken the argument of the author, from which you can strengthen. So all these type of what is the central idea of this passage, right? So these type of question you can easily do, right? So in the next video we will directly start with the passage and we will do some of the questions of inferences, conclusion, assumption, central idea, main idea, right? But उससे पहले अभी अपना फोकस रखें कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसको मैं पहले समझूं. जब मैं ये कर लूंगा तभी मैं क्वेश्चंस कर पाऊंगा, राइट? सो आवर फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट रीड करेक्टली, then you should comprehend it correctly and spare some time. Do not give up and use dictionary, guys, right? And newspaper is the best source. It entertains you like anything. There are jokes, there are Bollywood news, थोड़ी मसाला तड़का, crime news. और crime से शुरुआत करें जिससे कि थोड़ा सा अगर आप 10 एक दिन क्राइम न्यूज पढ़ लेते हो तो आपका फ्लो बन जाता है, राइट? और हिंदी का साथ में कैरी ऑन करें जिससे आपको पता रहे कि क्या चल रहा है. एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर इन इंग्लिश यू विल बी एबल टू कम टू नो व्हाट हैपन, अभी क्या चल रहा है, किससे वो न्यूज रिलेटेड है. फाइन. सो दैट्स ऑल विद दिस जो अभी अपन ने पैसेज करा है, और आपको पैसेज ऐसे ही समझना है. अभी अपने न्यूज़पेपर को कैसे समझना हमने वो बात करी है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना सी दैट हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हाउ टू टेक अप द क्वेश्चन, राइट? थैंक यू.